नमस्ते दोस्तों, उड़ान में आपका स्वागत है। यह चैनल उन सभी के लिए है जो जीवन में प्रेरणा की तलाश में हैं, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। ये चैनल है उन लोगों के लिए जो ढूंढते हैं जिंदगी की प्रेरणा, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों, रामलाल एक मेहनती किसान था। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल के पास अपनी खेती ही एकमात्र सहारा था। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करता था। रामलाल ईश्वर को मानता था और हमेशा प्रार्थना करता था। जब रामलाल की फसल अच्छी होती तो उसका परिवार खुश रहता, लेकिन कई बार मौसम खराब होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती। ऐसे समय में रामलाल निराश हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक साल बहुत ही बुरा मौसम आया। लगातार बारिश होने से रामलाल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। रामलाल बहुत दुखी था। उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था और न ही परिवार का खर्च चलाने के लिए पैसे। वो बहुत निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। रामलाल के बच्चे भूख से रो रहे थे। एक दिन रामलाल बहुत परेशान था। वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। तभी वहां से एक संत गुजरे। संत ने रामलाल को दुखी देखकर उसका कारण पूछा। रामलाल ने संत को अपनी सारी परेशानी बताई। उसने कहा कि वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी। संत ने रामलाल से कहा, बेटा, निराश मत हो। ईश्वर पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। संत ने रामलाल को एक मंत्र दिया और कहा, प्रतिदिन सुबह उठकर इस मंत्र का जाप करो और अपनी मेहनत करते रहो। ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रामलाल को संत की बातों से बहुत हिम्मत मिली। उसने संत का धन्यवाद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। अगले दिन से रामलाल ने संत द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसने अपनी बर्बाद हुई फसल को फिर से बोया और पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम किया। वो रोज सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करता और फिर अपने खेतों में चला जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी। इस बार उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। रामलाल बहुत खुश था। उसने ईश्वर का शुक्र अदा किया। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। रामलाल की जिंदगी में आए इस बदलाव से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और कड़ी मेहनत से हम किसी भी मुश्किल का सामना। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।